तो सुबह की राम राम। आज एक और नया दिन है, मंडे, ब्लडी मंडे किसी बोलते हैं कभी कभी, क्योंकि मंडे को जॉब पे जाना पड़ता है, इसलिए। ऐसा नहीं है, अच्छा है यार, जिसके पास नौकरी हो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप बेकार तो नहीं बैठे हैं एटलीस्ट। तो उठ गए, पानी वानी गर्म कर लिया, नहाने के लिए पानी लगा लिया, योगा भी कर लिया, क्योंकि आज मैं बहुत टाइम पहले उठ गया था, 6 बजे के पहले ही, और थोड़ा पहले नींद खुल गई थी। तो मैंने सबसे पहले जो वीडियो अपलोडिंग वाला काम था वो निपटाया, देखना पड़ता ना कि हुआ कि नहीं हुआ, तो वो किया। उसके बाद योगा योगा क्या ही कर पाया, बात बात होने लग गई पापा से ये वो, तो फिर वो बातों बातों में टाइम बीतता चला गया, अभी जाने वाला टाइम आ गया। तो फिर पानी भी भर लिया आज, नर्मदा, हाँ वो भर के रख लिया अपन ने। ठीक है, तो अभी चलते हैं, योगा ख़त्म कर लिया है, पानी गर्म हो गया है लगभग लगभग, बनाते हैं। दूध वाले भैया अभी नहीं आए, दूध भी लेना पड़ेगा। सोच रहा था बंद कर दूँ यार, कफ हो रहा है। ठीक है, देखता हूँ आज तो इसको ख़त्म करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ मुझे बड़ी, मतलब जिस वजह से योगा आज प्रॉपर नहीं हो पाया है, वो एक ऐप है, मतलब बैंकिंग ऐप। जब भी क्या होता है कि आपको पैसा वैसा भेजना पड़ता है, तो डिजिटल बैंकिंग चल रहा है, डिजिटल इंडिया, तो एप्लीकेशन के थ्रू भेज दो। लेकिन एक बात ऑब्जर्व की है कि जिस दिन आपको उस ऐप की सख्त ज़रूरत होगी, मतलब आज लगता है कि आज एकदम फटे में ज़रूरत है ही है भाई, पैसा भी पड़ा है और मतलब एकदम अर्जेंट ज़रूरत है, उसी दिन वो बैंक का ऐप काम करना बंद कर देगा इमिडिएटली। कई बार होता है, आप दुकान पे जाते सामान खरीद लेते हो, उससे पूछते हैं भैया चल जाएगा ना, बोला बिल्कुल चल जाएगा, नेट बैंकिंग वो स्कैन पे चल जाएगा, अभी तो स्कैन पे चल रहा है, तो जेब में कैश रखते नहीं है। तो आप जैसे स्कैन करना चालू करते हैं, भाई साहब आपका ऐप 99% में 5-10 बार तो धोखा दे ही देगा। होता है, अपने साथ भी हुआ है कई बार, तो मैं स्कैन करता रहता हूँ, नहीं होता। तो भाई कैश है तो ले लो, और नहीं तो फिर मैं निकाल के देता हूँ कैश। तो ये एक जो ड्रॉबैक है डिजिटल इंडिया का, ये एक थोड़ा सा है। बाकी तो मैं सहमत हूँ कि होना चाहिए, लेकिन ये जो है ना, इनके सिस्टम, इन पे भी बहुत वर्क करना चाहिए। उसको कम से कम मैं आधे घंटे से ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ। पापा उधर इंतजार भी कर रहे थे मेरे कि क्या हुआ, मैंने कर रहा हूँ भाई। वो चल रहा है, चक्री घूम रही घूम रही घूम रही, और आखिरी में टाइम आउट, फिर घूम रही घूम रही घूम रही, फिर टाइम आउट। तो बस तो बहुत परेशान हूँ यार, अभी भी सोच रहा हूँ हो जाए ना, मतलब ओपन हो जाए तो काम हो जाएगा। लेकिन ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, बैंकिंग है तो डिपेंडेंट है भाई। एप्लीकेशंस ऐसे ही होती हैं, जब आप एकदम ज़रूरत पड़ी है ना, फटे में क्या भैया अभी चाहिए, धोखा दे देगा। अभी दूध वाले भैया आ गए हैं, और वो इतना लेट आ रहे हैं, क्या ही बताऊँ, बोलता हूँ अभी इनसे शिकायत करता हूँ। जय श्री राम। आओ। ये दो, दूध तो ले लिया अपन ने, लेकिन अब इसको गरम गरम करते हैं। तैयारी का भी टाइम हो गया, गरम करके आता हूँ। तो तैयार हो गए लगभग, 1 मिनट। हाँ, तो तैयार हो गए हैं, मतलब पूजा कर लिया, दूध गरम कर लिया, दूध ला लिया, बस अब थोड़ा सा नाश्ता और ऑफिस। तो आज नाश्ते के नाम पे जो है, मुट्ठी भर चना, वो वाला दूध और ब्रेड एक ही बचा था। अभी क्या है, अगर अब खाना है ना तो ब्रेड लेके आना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक जो है ना धीरे धीरे भाई साहब कम होते जा रहा है। अब कपड़े भी देख लो तो ठीक लग रहा है, मतलब उतना बुरा नहीं लग रहा है। आज तो ढक ही जाएगा, आज ढका लेंगे, देखो आज ढक जाएगा। और टिकट देखते हैं भाई, मैडम को, मैडम के लिए, मतलब श्रीमती जी के लिए टिकट देखना है, कोशिश चल रही है जोर शोर से। लेकिन टिकट मिले तब ना, टिकट इतनी आसानी से मिलता है क्या। दूसरा, भगवान भी चाहता होगा अभी ऐसी लाइफ जू में थोड़ी दिन और है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्यों, है कि नहीं यार। एक बात तो और है, भगवान की पूजा तो उस तरीके से नहीं हो पा रही यार, जिस तरीके से होती है ना, अच्छी एकदम इनको नहला धुला के खिला पिला के। इनको नहलाते थे भैया बंसी वाले, छोटे से हमारे बंसी वाले, उनको नहलाते पड़े।
खाना खिलाते, सुलाते, मतलब ऐसा पूरा पूरा भाई उनका शेड्यूल बना हुआ है अपने जैसा। लेकिन कोई है नहीं, वो भी अभी काट रहे हैं, वही ऐसे एडजस्ट कर रहे हैं, जो दे देता हूँ पानी वानी पी लेते हैं, बस हाँ बोले पड़े रहते हैं, बोले बेटा चल रही है अपनी भी, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना। देखो मैंने तो कुछ किया नहीं भगवान, मुझसे तो बोलना ही मत, ये सब आपकी लीला है। कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो करता है भगवान करता है, ऊपर वाला पहले सोच के बैठा है। तो जब वही कर रहे हैं तो मैं क्यों टेंशन लूँ, है? उनने अपना व्यवस्था करी है। ये धुलना भूल गया था। और एक इसका जो भाई है ना छोटा वाला, मतलब एक इसके जैसा ही भाई है, भाई मिल नहीं रहा यार, भाई नहीं मिलेगा ना दिक्कत हो जाएगी। अरे और दूसरा ये दूध वाले भैया रोज लेट आ रहे हैं, मतलब मेरे वहाँ तो सबसे लेट ही आ रहे हैं। पूछा तो बोले कि गाँव में जो है ना, मतलब जिस एरिया में रहता हूँ गाँव बोलते हैं उसको, वो थोड़ा सा इंटीरियर में है। बोले इधर की तरफ ना अकेले आप ही हो और कोई नहीं है। तो मैंने नहीं दोगे क्या? बोले नहीं नहीं देंगे, लेकिन इसीलिए वो आखिरी में नंबर आता है। मैंने बहुत बढ़िया है, ऐसे करोगे तो देखो मैं आज एकदम मैं तैयार, तो मैंने लगभग टाइम से हो गया था, मतलब उस टाइम से कि वाइफ रहती ना तो यहीं से मैं निकल सकता उस टाइम से, लेकिन नहीं। फिर दूध वो ले आए, बोले गर्म करो, अब गर्म करने में टाइम तो लगता है। फिर गरम गरम खाया भी नहीं जा रहा है यार, इतना गर्म हो गया ना दूध, क्या ही बोलूँ। तो भाई साहब आज की कहानी ये है। अब देखो शाम की कहानी क्या होती है, शाम में देखेंगे भगवान अपना कमंडल कहाँ रखवाते हैं। देखो लिखा है, जैसे बोलते हैं ना एवरीथिंग इज रिटर्न, तो वो उन्होंने लिख दिया, मेरे को क्या पता वो किधर खिलाना चाहते हैं मुझे। देखो बाबा मेरी कोई गलती नहीं है, मैं नहीं आया और आपका सेवा हुआ नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूँ? आपने किया ना तो मैं एडजस्ट कर रहा हूँ ना। देखो दूध ब्रेड खा रहा हूँ, आप भी खाओ फरुई फरुई चल जाएगा। जूते मोजे एक बचा हुआ था, खा लिया। क्या था वो था गुजिया, एक गुजिया था वो खा लिया अपन ने। तो ये थोड़ा सा बचा है, इसको भी धीरे धीरे खाई जाते हैं, मतलब बचा ही कहाँ है भाई, आखिर चल रहा है, आगे सांसें गिन रहा है। मोजे तो है अपने पास, मोजे तो दिक्कत नहीं है भाई, पर्याप्त। इसके सबसे बेस्ट पार्ट क्या है ना, जब चाहो तब धो लो, जब रात को धो सुबह सूख जाते हैं, प्रेस करने की जरूरत नहीं। कपड़े भी ऐसे होने चाहिए, मतलब कि प्रेस करने की जरूरत ही ना पड़े, एकदम आपने डाला और रेडी और ऑफिस। और कपड़ों में बस वो प्रेस करो, क्रीच बैठा हो साला, वही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो कल भैया अपन ने ना पेट्रोल डलवाया, वो 10 एक रुपये कम हुए, फिर भी इधर 107 रुपये कुछ पैसे है, मतलब लगभग 108 रुपये है। कम उतना भी नहीं है, कम देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश के में है, पंजाब में भी, पंजाब में यहाँ से कम है। पंजाब में यहाँ से कम है। हिमाचल प्रदेश में तो भाई साहब जब इधर 17-18 यहाँ था, पंजाब में था 105-7, वहाँ 93-92 मैं गया था उस बार, तो सस्ता चल रहा है। तो अभी तो क्या ही सस्ता हो गया होगा, लेकिन भैया यहाँ कोई रहम नहीं है। यहाँ अपन ने कल टंकी फुल करा ली, क्योंकि एक ही बार भरवाते हैं, जितने दिन चल जाए फिर अगले दिन फिर फुल। कार्ड है ना, टेंशन का। फिर वो 100 रुपये का डाला, फिर ख़त्म हो गया, फिर 100 रुपये का डाला। रोज 10-20 मिनट तो इसी के लिए देने पड़ेंगे, टाइम कहाँ से लाऊंगा मैं? कहाँ से लाऊंगा? 24 घंटे ही है ना मेरे पास भी, उतना ही है। अच्छा एक बात और, आज सुबह पापा से बात हुई लगभग 6:30 के आसपास, मैं जल्दी उठा था, फोन लगा हमको, मैंने अब घर पे ही हो गए, ठंड पड़ रही था। अरे बोले नहीं दादा खेत में पहुंच गया। मैंने कहा? बोले खेतों में। मैंने क्या बात करे? बोले हाँ। बोले यहाँ तो लोगों ने गाय भैंस ये वो सब निकाल के धोना धाना चालू कर दिया, दूध निकाल रहे हैं, ये कर रहे, सब नॉर्मल आई। मैंने फिर ठंड का टूटेला केवल शहर में ही है क्या? इतनी ठंड पड़ रही है, उतनी ठंड पड़ रही है। हमें जब गांव में होते थे तो सुबह के 7-8 बजे लगभग निकल जाते थे
नहीं 7 नहीं 8 बजे के अप्रॉक्स, 9 बजे का स्कूल रहता था, साइकिल से जाना रहता था भाई 10-12 किलोमीटर। तो साइकिल से दोनों भाई निकल जाते थे, तब ठंड नहीं लगती थी। अभी वो दिल्ली और लुधियाना और इधर वाला जो रेंज है, क्या ही ठंड पड़ती है भाई, क्या ही ठंड पड़ती है, ऐसी कि लगता है कि बस ठंड तो हमारे लिए ही बनी है। बहुत ठंड पड़ती है। तो गांव की लाइफ अभी भी नॉर्मल ही है, ऐसा नहीं है जैसे। और इसीलिए इसका एक रीज़न यही है, एक रीज़न ये भी हो सकता है कि इसी वजह से वो लोग बीमार भी नहीं पड़ते हैं। ये जो दिनचर्या है ना, शेड्यूल, इस वजह से उनके वहाँ बीमारी नहीं होती है। यहाँ लेकिन जैसे शहर में आते हो, कभी ये हो रहा है, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है। अभी मैंने कल एक सर से बात की तो वो बताया कि ये रस पिया करो। मैंने क्यों? बोले ये हमारे वहाँ ये होता है। ठीक है, मैंने बहुत बढ़िया, क्योंकि मैं भी कई बार दवाइयाँ खाता हूँ। बोले उससे दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं, आयुर्वेदिक है। कल मैं गया मेडिकल स्टोर पे तो नाम ही भूल गया, लिख के नहीं लाया था ना, नाम भूल गया। अभी शहर में रहने का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है ना, यही है। यहाँ इतनी जल्दी, गांव में थे तो भाई साहब अपने कुछ होता ही नहीं था, मुश्किल से 6 महीने साल भर में बीमार पड़ रहे कभी कभी। और गांव में एक डॉक्टर बिहारी, नाम तो कुछ और है, बिहारी भिखारी बोलते हैं उनको, नाम कुछ और है उनका, वीरेंद्र बिहारी ऐसा कुछ है, बढ़िया नाम है उनका। एरिया में बढ़िया डॉक्टर चलता है, मतलब आप जाओ 101 रुपये की गोली लो, ठीक हो जाएगा फट से, कोई दिक्कत ही नहीं भाई। प्रैक्टिस बहुत है उनकी, प्रैक्टिस है ना, तो वहाँ से। लेकिन यहाँ 2 महीने 3 महीने में एक बार बीमार पड़ ही जाना है। कभी गला खराब, कभी बुखार, कभी ये, कभी वो, कभी फलाना, कभी ढिमका, तबीयत खराब ही रहती है। शहर की लाइफस्टाइल है ना भाई, शहर की लाइफस्टाइल में कुछ बलिदान तो देने पड़ेंगे। अब ये एसी, ये पंखा और एसी जहाँ पे रोज़ मिलेगा, लाइट 24 घंटे रहेगी, तो कुछ तो नुकसान होगा ना। नुकसान ये है हेल्थ का, हेल्थ का नुकसान है। गांव में तो मुश्किल से जब लाइट आती है, पंखा चालू कर लिया तो ठीक ठीक है, नहीं तो मच्छरदानी टांग के सो रहे हैं। अरे पहले तो जब गांव में हम लोग छत पे सोते थे भैया, चद्दर ओढ़ के, कोई एसी फेसी ये वो पंखा उंखा की टेंशन खत्म, सीधे छत पे मिलो। ज़रूरत क्या है भैया, वही मिलेगी ऐसा। ठीक है, तैयार होकर मिलते हैं। तैयार क्या हो गया, मैं बस बाल बाल झाड़ता हूँ, निकलता हूँ बस। तो फिर चलते हैं, आज का टाइम ख़त्म हो गया यार घर का टाइम, मतलब लगभग लेट ही हो गया। मैं सोच रहा था कि टाइम से निकलूँगा, लेकिन फिर लेट हो गया, वो शाम को फिर रगड़ना पड़ेगा यार। खैर क्या ही कर सकते हैं, निकलता हूँ, मिलता हूँ शाम को, तब तक के लिए जय माता दी। तो अभी मैं ऑफिस से आ गया हूँ, ऑफिस से आने के बाद हाथ मुंह धो लिया है, धो के रेडी हो गया हूँ। किस चीज़ के लिए? किसी चीज़ के लिए भी नहीं। दूध जो है वो मैंने गरमाने पे रख दिया है। आज ऑफिस के बाद एक मित्र के रूम पे ही खाने का प्रोग्राम हो गया था, लेकिन क्या हुआ कि जब हम लोग रोटी वगैरह बनाने लग गए तो फिर पता चला कि गैस टोंग 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 फिस्ट। तो फिर वहाँ पे हमने प्लान किया कि भैया आप सब्ज़ी वगैरह तो बन नहीं पाएगी, तो फिर सोचा कि किसी और दोस्त के रूम पे ट्राई करते हैं, लेकिन वो भी नहीं जम पाया। तो फिर फाइनली हमने जो सब्ज़ी जो है और थोड़ी सी रोटी वो किसी और होटल से लेके आए। एक बढ़िया ढाबा है, मामा जी का ढाबा, ओके ओके है, उतना तो बढ़िया नहीं कहूँगा मैं, लेकिन ठीक है। वहाँ से फिर हम खाना मकाना लेके आए और वहाँ पे बैठ के खाया। खाने के बाद सब लोग अपने अपने रूम पे, मैं अपने रूम पे। तो आज एक अच्छी बात ये हुई है कि धर्मपत्नी को आने की टिकट मिल गई है। टिकट जो था छोटे भाई से बात हो गई थी मेरी पहले, ऑलरेडी मैंने बोल दिया था भाई टिकट देख लेना, बहुत दिन से पोस्टपोन चल रहा था, तो टिकट देख लिया। तो टिकट जो मिली है वो माता वैष्णो देवी से इंदौर तक की मिली है, और जर्नी जो स्टार्ट होगी वो मतलब बीच के स्टेशन से होगी, तो किराया थोड़ा सा महंगा पड़ा है। लेकिन अभी बात हुई तो पता चला कि सब लोग इंसिस्ट कर रहे हैं कि भाई रुक जाओ, थोड़े दिन बाद जाओ। और शाम को जब मैं ऑफिस से निकल गया था तो मेरी जो बात है वो बड़े मास्टर से भी हुई। मास्टर थोड़ा नाराज़ थे, बोल रहे थे कि मतलब मुझे क्यों नहीं बुला रहे हो, मैं भी आ जाता हूँ, मेरे एग्ज़ाम, पापा 2 एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गए ना, अब कितनी एग्ज़ाम होगी। तो उनको अभी नहीं पता है कि भाई
तीसरी चौथी एग्ज़ाम भी होती है, मतलब फाइनल एग्ज़ाम भी होती है, तो उनके ना आने का दुख तो है मुझे। वो नाराज़ भी हो गया, फ़ोन भी काट दिया यार उसने। मतलब बात चल रही थी और जब मैंने बोल दिया कि मैंने बेटा आपका आना पॉसिबल नहीं है, मतलब संभव नहीं लग रहा है मुझे, तो वो नाराज़ होकर उसने फ़ोन काट दिया। अभी सभी लोग मतलब मैं, श्रीमती जी लगभग लगभग थोड़े से उदास है, क्योंकि मैं देखो हमारी खुशी किस में है, उसकी खुशी में। लेकिन जब वो खुश नहीं रहेगा तो हम कैसे खुश हो सकते हैं, मतलब एक बेसिक बात है ना। तो वो भी थोड़ी सी अभी बात हुई, डेंस हैं, और मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि काफ़ी लगभग लास्ट 3 सालों से हम सोच रहे हैं कि उसको यहाँ लेके आएंगे और यहीं पढ़ाएंगे, यहीं हमारे साथ रहेगा, मस्ती करेगा, खेलेगा कूदेगा और सब अपने छोटे भाई के साथ खूब मस्ती करेगा। आज एक बात और पता चली कि छोटे भाई ने उसका हाथ मतलब उंगली वगैरह जो है ना कह करके काट लिया, वो डुसाई हुई तो छोड़ भी दिया। खैर ये बच्चों की मस्तियाँ हैं जो थ्रू आउट द ईयर रहती हैं और यही यादें होती हैं। मतलब याद क्या रहेगा ये बताइए? याद वो रहेगा जो अपने बचपन के दिनों में अपने भाई के साथ मस्ती की, मम्मी पापा के साथ मस्ती की, कहीं घूमने गया, कहीं खेलने गया, तो वही बस ये यादें हैं। तो उसकी थोड़ी जो यादें हैं वो छोटे भाई के साथ थोड़ी कम है अभी तक में, मतलब क्योंकि लास्ट 2-3 साल से वो उधर ही है। हर साल जाता है, पहली बार गया चाचा चाची के लिए, फिर दादी के लिए, फिर जब भी जाता है एडमिशन हो जाता है। एडमिशन हो जाता है तो वहाँ के लोग एक्सक्यूज़ देते हैं कि नहीं 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 एडमिशन हो गया, लड़के का करियर ख़राब हो जाएगा, मतलब भविष्य ख़राब हो जाएगा, फिर आ नहीं पाता वो। तो ऐसा करते करते 2-3 साल तो भाई साहब निकालवा दिए उन लोगों ने। तो मैं हर बार सोचता हूँ कि बस ये लास्ट टाइम है, लेकिन लिटरली इस बार फाइनल रहेगा। मैं चाहता हूँ कि वो रहे अपने भाई के साथ। देखिए क्या है, दो जो हंस होते हैं ना, हंस, उनका एक जोड़ा होता है। आज यहाँ पे देव उठनी 11 से, मतलब कहते हैं कि आज के दिन देव जो है ना उठ जाते हैं। आज के बाद शादियाँ चालू हो जाती हैं, बहुत सारे कार्यक्रम चालू हो जाते हैं। तो यहाँ पे छोटी दीपावली मनाई जाती है मालवा रीजन में, जो मालवा रीजन है। तो यहाँ पे बहुत बहुत आज मतलब लगभग छोटी दीपावली मना रहे हैं, पटाखे फूट रहे हैं। तो मैं था, मतलब हम कहाँ थे, हाँ, हंस। तो जो हंस रहते हैं ना, दो हंस को ये मान नहीं रहे हैं, ठीक है, इनकी खुशी जायज़ भी है। तो हंस जो होते हैं उनका एक सिंगल जो हंस रहता है वो कभी कंप्लीट नहीं होता। हंस हमेशा दो जोड़े में ही अच्छे लगते हैं। तो जो मेरे दो हंस हैं वो साथ में अच्छे लगेंगे यार। कभी ऐसा नहीं कि मतलब एक यहाँ है एक वहाँ है, दोनों अलग अलग एंजॉय कर रहे हैं। तो भैया यादें कैसे बनेंगी कि मैं छोटा था तो भैया ने ये किया, वो बड़ा था तो उसने ऐसा किया, उसने डुसुम मारा, मैंने डुसुम मारा। मतलब देखा जाए तो मेरे पास मेरे छोटे मास्टर की लगभग बहुत सारी फ़ोटो हैं, 5-7 हज़ार होंगी, लेकिन बड़े मास्टर की थोड़ी कम है, क्योंकि लास्ट 2 से 3 साल से मैं बहुत कम फ़ोटो खींच कर पा रहा हूँ। एक्चुअली क्या है मेरा मतलब नॉर्मल शेड्यूल क्या है, जब भी मैं ऑफिस से आता हूँ या ऑफिस जाता हूँ
तो उस ड्यूरेशन में जो बच्चे जो भी करते रहते हैं ना, फ़ोटो वगैरह बहुत खींचता हूँ। तो फ़ोटो जो है ना गूगल ड्राइव में सेव हो जाती हैं यादों के रूप में। तो मुझे कभी कभी रिमाइंडर भी आता है कि आज के 3 साल पहले क्या हुआ, 2 साल पहले। लेकिन बड़े मास्टर की यादें नहीं आती हैं यार। वो बताता है कि 2-3 साल पहले वो कहीं और थे, कहीं और थे। यादें नहीं है क्योंकि मैंने फ़ोटो खींची ही नहीं है और सेव हुई भी नहीं है। तो इस बार मतलब मन से इच्छा थी कि उसको सच में यहाँ बुला लिया जाए और वो हमारे साथ रहता है। मतलब तो मस्ती मेरे साथ अगर कोई मस्ती कर सकता है तो वही है। क्योंकि अगर मैं जितना बोलता हूँ ना, अगर मेरे को कंपटीशन में कोई बोल सकता है, हमारे बड़े मास्टर अनमोल पाठी। लेकिन पढ़ाई की वजह से पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता यार, पढ़ने में अच्छा नहीं लगता। मतलब जो भी हो, तो दूध की आवाज़ आ रही मुझे, तो पढ़ना नहीं अच्छा लगता। बाकी सब सही है मेरे साथ। जो उसको 2 ही चीज़ें अच्छी नहीं, खाना एक पढ़ना, बाकी सब करवा लो। तो मैं चाहता हूँ कि भाई साहब वो सच में आ जाए। लेकिन देखते हैं इस साल उसकी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद। भाई दिस इज़ द लास्ट टर्म। मैं किसको बता रहा हूँ, मैं अपने छोटे भाई को भी बता रहा हूँ और मेरी जो बड़ी सिस्टर है उनके लिए भी यही मैसेज है कि बस इस बार हो गया उसका यार। जितना जो वनवास था, जैसे राम जी का वनवास नहीं था 14 साल रह के आया, तो मेरे बच्चे का वनवास था 2-3 साल हो गया। मतलब अब समझने लग गया यार। दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत ये है कि समझने लग गया, बड़ा हो गया ना तो समझता है सारी बातें। पापा मेरे को ऐसा नहीं लगता, मैं अच्छा नहीं लगता, आपके साथ अच्छा लगता है, तो ये सब बातें बोलता है। तो कहीं ना कहीं हर्ट होती हैं कि यार ठीक है बच्चा बड़ा हो गया, बोलता है तो समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर अभी से मैं उसको अलग कर दूंगा तो जब बड़ा होगा तो क्या ही वैल्यू समझेगा। समझ रहे हैं आप। तो इसलिए ये जो है लास्ट 3-4 महीने हैं और हम कोशिश कर रहे हैं उसके बिना एडजस्ट करें। क्योंकि स्कूल कॉलेज वगैरह में अभी मैं जाऊंगा तो कोई भी उसको मिड टर्म में लेगा नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, मिड टर्म में कोई भी स्कूल जो है ना, एक तो पैसा बहुत महंगा, वो लेगा भी नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत वो है। तो ठीक है अभी वो जहाँ है थोड़ा सा हम एडजस्ट करते हैं। दादी उसकी है नहीं ना, दादी गांव गई हुई है, बताया आपको। दादी अभी गांव से आएंगे तो उसका मन लग जाएगा 2-3 महीने और। लेकिन उसके बाद ये जो हंसू का जोड़ा है ना, एक साथ ही रहेगा यार। कुछ भी होगा, कुछ भी हो, कोई कुछ भी बोले, लगता है थोड़ा बहुत अगर बुरा लगता है तो लग जाने दो। अभी क्या कर सकते हैं। क्या है कि मेरे साथ हो सकता है वो लोग मुझसे नाराज़ हो जाए, लेकिन ये जो जो जोड़ा है ना, ये जब बिछड़ जाएगा, जब अलग अलग हो जाएगा ना, तो इनके बीच में वो बॉन्डिंग नहीं बनेगी जो मेरे और मेरे भाई के बीच में थी। जब हम लोग साथ में थे तो हमारी बॉन्डिंग अलग किस्म की हुआ करती थी। मतलब ऐसा था कि जब मैं स्कूल जाता था ठंडी के दिनों में भी, तो हमारा 10-1 किलोमीटर स्कूल होता था। तो एक पैडल मैं मारता था, एक पैडल वो मारता था, बराबर मार के हम लोग लगभग स्कूल पहुंच जाते थे। याद होगा उसे भी और मुझे भी याद है। बहुत एंजॉय करते थे भाई साहब, बता नहीं सकता। तो जो साथ की यादें होती हैं वो दोबारा नहीं बनाई जा सकती। ये थोड़ी मतलब कोई मटेरियलिस्टिक थिंग थोड़ी जाए जो कि खरीद के ले आया, घर है छोटा बना दिया, देखा बच्चे ने मज़ा किया, एंजॉय किया, ये नहीं हो सकता। तो ठीक है आज की कहानी को, आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मैं ब्लॉग को एडिट करता हूँ, आगे प्रोसीड करता हूँ, डालता हूँ और दूध भी पी जाता हूँ क्योंकि दूध गर्म हो गया बहुत। मतलब सूसू की आवाज़ आ ही रही है। कल देखते हैं कहाँ कमंडल रखा जाता है अपना। बाकी आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।